होती है। और बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति, फिर मनुष्य शरीर में प्राप्त होने के पश्चात फिर कथा श्रवण करने का अवसर भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है। बहुत जगह तो कथा श्रवण करने का समय ही नहीं प्राप्त होता। आता तो वहाँ पर कथा श्रवण कराने वाले, सुनाने वाले जाते नहीं हैं। तो बहुत से स्थानों पर तो कथा का महात्म्य है, महिमा आदि है, श्रवण करने का स्त्री पुरुषों को अवसर की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वहाँ पर ऐसे सत्संग आदि होते नहीं रहते, वहाँ पर सुनाने वाले जाते नहीं हैं। तो बहुत पुण्य जब उदित होते हैं, जब स्त्री पुरुषों के पुण्य बहुत उदित होते हैं, तभी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता। अन्यथा कथा श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। तो ये जो शारदीय नवरात्रि है, शरद ऋतु की जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, इसका विशेष महत्व है कि जो कोई भी स्त्री और पुरुष इसे शारदीय नवरात्रि व्रत करता है, तो जिस उद्देश्य से करता है, जिस कामना से करता है, उसकी वह स्त्री की, पुरुष की वह कामना पूरी हो जाती है। चाहे धन की प्राप्ति के लिए अरे शारदीय नवरात्रि व्रत करता है तो धन प्राप्ति हो जाती है, अथवा कष्टों को दूर निवृत्त करने के लिए कोई व्रत करता है और व्रत करके फिर एक कथा का श्रवण करता है, तो उसकी मनोकामना आत्म पूर्ण जो पाप हैं, कष्ट हैं, दूर हो जाते हैं। तो व्रत करना और व्रत के पश्चात कथा का श्रवण करना, तो इस प्रकार से जीवों के हर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। व्रत के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति और पापों की निवृत्ति, कथा के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति, पाप की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये देवी भागवत महापुराण की कथा बड़े भाग्य से ही सुनने को मिलता है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, चरित्र को लेकर के कहते ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि पैदा हुए, अत्रि मुनि से चंद्रमा पैदा हुआ, चंद्रमा से बुद्ध पैदा हुए, और बुद्ध से पुरुरवा पैदा हुए। तो ये चंद्रवंश में ही पांडव पैदा हुए, शांतनु पैदा हुए, और शांतनु के पश्चात कहते हैं भीष्मपिता महा पैदा हुए, चित्रांगद विचित्र वीर्य पैदा हुए, धृतराष्ट्र पैदा हुए, पांडु पैदा हुए, उन्हीं से पांडव पैदा हुए। और पांडवों के पश्चात कहते हैं परीक्षित पैदा हुए, और परीक्षित को इसके एक ऋषि के द्वारा श्राप मिल गया था कि तुमको तक्षक काट लेगा। अब उसे कहते हैं परीक्षित राजा को उस तक्षक ने डस लिया। जब जिस प्रकार से श्रृंगी ऋषि के एक समीक ऋषि के पुत्र ने कहते हैं श्राप दे दिया, तो उस काल में राजा को चिंता हो गई कि सर्प मेरे काटेगा। तो राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल का निर्माण करवाया। तो एक महल का 7 तल वाला महल का निर्माण करवाया और वहाँ पर सुरक्षा रख दी, और सुरक्षा रखने के पश्चात किसी को आने नहीं दिया, अपने मंत्रीगण आदि को भी रख दिया। इसके पश्चात कहते हैं उसे किसी ब्राह्मण को ये मालूम पड़ा कि राजा परीक्षित को तक्षक कटने वाला है। तो वह ब्राह्मण कैसा था? सर्प की औषधि को जानता था। यदि कोई किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, मर भी गया है, तो पुनः जीवित कर देता था। तो ऐसा कश्यप नाम का एक ब्राह्मण राजा को बचाने के लिए आ रहा था रास्ते में। उसी काल में तक्षक को वो मिल गया। जिस दिन उसको काटना था उसके एक दिन पहले अथवा 2 दिन पहले उसको मिल गया। और कहते हैं अब इसके पश्चात तक्षक ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को तक्षक काटेगा, काटने के पश्चात मैं उसको जीवित कर दूंगा। अब उसने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ, मेरे द्वारा डसा गया हुआ कोई भी काटा हुआ व्यक्ति कोई भी जीवित नहीं रहता। तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जीवित कर सकता हूँ। तो वो तक्षक ने कहा कि मैं देखो काटता हूँ, इस वृक्ष को जलाता हूँ, वृक्ष को काटता हूँ, जलाता हूँ, इसको तुम पुनः जीवित कर दोगे क्या?
इसका यहीं परीक्षण करते हैं। तो तक्षक ने एक वृक्ष के ऊपर वट वृक्ष के ऊपर डस लिया। तो जैसे ही डसा तो उसी काल में पूरे वृक्ष में आग ही लग गई। अब उसके पश्चात ब्राह्मण से कहा कि तुम इस वृक्ष को पुनः हरा भरा करके बताओ। तो उस ब्राह्मण ने राख समेटी, राख समेट करके भस्मी समेट करके उसको जल से अभिमंत्रित कर दिया। और जल से अभिमंत्रित करके जैसे ही मंत्र भूखा उसी समय पूरा का पूरा वृक्ष हरा भरा हो गया। तो तक्षक ने देखा कि ये तो ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी है, तो क्यों जा रहे हो राजा के पास में? कि धन लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, राजा को काटेगा तक्षक तो बदले में मैं जीवित कर दूंगा, और जीवित होने के पश्चात राजा मेरे को धन दे देगा। तो तक्षक ने कहा मैं जो राजा जितना भी धन देगा उससे मैं दुगना तिगुना तुमको धन दे देता हूँ, तुम वहाँ पर मत जाइए। तो ब्राह्मण देवता को तक्षक ने धन दे करके विदा कर दिया। अब राजा को जिस दिन 7वां दिन था उस दिन तक्षक उसके पास में आया, और आने के पश्चात एक ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण के वेश बना करके राजा के पास में पहुंच गया। और राजा के पास में पहुंच करके कहते हैं उस तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। अब डसने के पश्चात राजा तो मर गया, उसके अन्य क्रियाकर्म में जन्मेजय ने करवाए। अब इसके पश्चात कहते हैं कुछ एक ऋषि थे उत्तंक ऋषि, वो सर्प से बड़े पीड़ित हो गए थे। तो उत्तंक ऋषि ने कहा कि हे जन्मेजय, तुम अपने पिता के कल्याण करने के लिए अर्थात सर्प जो तुम्हारे पिता को जिसने काटा है उसके ऊपर बदला क्यों नहीं लेते? ऐसा उत्तंक मुनि ने जन्मेजय से कहा। तो जन्मेजय ने कहा कि वो तो ऋषि के श्राप से मरे हुए हैं, इसमें सर्प की कोई दोष नहीं है। तो उत्तंक मुनि ने कहा कि देखो सर्प का ही दोष है इसमें, वह एक ब्राह्मण तुम्हारे पिता को बचाने के लिए आ रहेगा, किंतु रास्ते में उस ब्राह्मण को तक्षक ने धन दे करके लौटा दिया, इसलिए तुम उस तक्षक से बदला ले। तो उत्तंक मुनि के कहने से राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। उस सर्प यज्ञ में बहुत से सर्पों को यज्ञ में जला दिया। अब तक्षक को डर लग गया कि कहीं राजा मेरे को भी न जला दे, उस तो राजा यज्ञ में मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। तो इंद्र की शरण में जाने के पश्चात कहते यहाँ पर जब राजा ने कहा कि अभी तक तक्षक क्यों सर्प यज्ञ कुंड में क्यों नहीं गिरा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन वह तक्षक किसके इंद्र की शरण में चला गया है, इंद्र की आसन पर बैठ गया, इंद्र ने उसको अभय कर दिया, इसीलिए वो अभी तक किसमें नहीं आया, यज्ञ में नहीं आया, अर्थात अग्नि कुंड में नहीं गिरा। तो जन्मेजय ने कह दिया कि इंद्र के सहित ही उस तक्षक का आह्वान क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उस उत्तंक मुनि के कहने से और जन्मेजय के द्वारा जब राजा प्रभुत ने यजमानों ऋत्विजों ने जैसा ही इंद्र के सहित तक्षक का आह्वान किया उसी काल में तक्षक गिरने लगा और इंद्र भी गिरने लगा। उसी काल में आस्तिक मुनि आए और आस्तिक मुनि ने राजा का स्वागत सत्कार किया। उन्होंने कहा कि राजन आपने बहुत से निरपराध इनको किनको सर्पों को मार दिया, अब इनको ये यज्ञ बंद कर दीजिए। तो आस्तिक मुनि के कहने के अनुसार एक कल्प में देवी भागवत पुराण के अनुसार आस्तिक मुनि के कहने से राजा जन्मेजय ने क्या कर दिया, सर्प यज्ञ बंद कर दिया। जितने मरने थे वो मर गया और बाद में तक्षक नहीं मरा। इसके पश्चात राजा ने अपने पिता की दुर्गति को देख करके व्यास भगवान के मुखारविंद से देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया। तो उसी इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण की कथा व्यास जी के मुख से कौन राजा जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार करने के लिए श्रवण किया। देवी पुराण की कथा श्रवण की और नवरात्रि व्रत का भी अनुष्ठान किया। अब इस सीख में देवी की महिमा को लेकर कहते हैं किसी काल विशेष में ब्रह्मा सृष्टि संहार हुआ, प्रलय हुआ और प्रलय होने के पश्चात पूरी पृथ्वी जलमय हो गई। तो ब्रह्मा जी नाभि कमल पर सोए हुए थे और भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए थे। उसी काल में ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा जब
ब्रह्मा जी का प्रलय समाप्त, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाने के पश्चात रात्रि आती है और रात्रि में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जिस दिन ब्रह्मा जी का दिन होता है, जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसमें तो कैसा होता है, सारी सृष्टि होती है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है तब पूरी पृथ्वी जलमग्न रहती है। उस काल में ये प्रजा आदि कुछ भी नहीं रहती। पृथ्वी की प्रजा सारी नष्ट हो जाती है, स्वर्गलोक की सारी प्रजा नष्ट हो जाती है और पाताल लोक की सारी प्रजा नष्ट हो जाती है। मात्र ब्रह्मा विष्णु महेश ही बने रहते हैं। जब अगला दिन आरंभ होता है, किसी किसी लोक विशेष में, किसी सत्यलोक में अन्य जीव भी बने रहते हैं, किंतु स्वर्गलोक के प्राणी, पृथ्वी लोक के प्राणी और पाताल लोक के प्राणी सारे मर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जब रात्रि समाप्त हुई, ब्रह्मा जी का दिन आरंभ हुआ, उस काल में भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार से आया हूँ, इसका सारा सारा जल ही दिख रहा है, इसका आधार कौन है और मेरे नाभि एक कमल कहाँ से आया हुआ है, तो इसको देखने के लिए मैं जाता हूँ। उसी काल में ब्रह्मा जी ने कमल को आधार बना करके नाली को लेकर के जहाँ पर गए, जल के भीतर प्रवेश किया तो जल के भीतर देखा कि भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए हैं। तो वो इस प्रकार से विष्णु भगवान को देखा। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी उसी काल में, जब भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु एक ही स्थान पर थे, उसी काल में भगवान शिव जी भी आ गए और शिव जी आने के पश्चात तीनों देव आ गए और तीनों देवों के आ जाने के पश्चात कहते हैं वहीं पर देखा कि एक देवी आकाश मंडल में स्थित है। ब्रह्मा कहते हैं मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु भगवान कहते हैं मैं पालन करता हूँ और शिव जी श्रृंगार करते हैं, किंतु हम तीनों देवी की आज्ञा को लेकर के ही सृष्टि पालन श्रृंगार करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये आकाश में स्थित देवी की आराधना करी, तो देवी ने उनको अपना दर्शन किया और देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, हे रुद्र, तुम श्रृंगार करो। सृष्टि अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि करें और विष्णु भगवान पालन करें और रुद्र श्रृंगार करें। जब इस प्रकार से देवी ने आज्ञा दी तो देवी की आज्ञा को सुनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है और बिना पृथ्वी की हम सृष्टि कैसे करें। तो इस प्रकार से जब देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी को सुनकर के देवी कहती है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो आप लोगों को मैं अपना ऐश्वर्य दिखाती हूँ। आप इस मेरे द्वारा रचित इस विमान पर बैठ जाइए, इस पर मेरे द्वारा रचित विमान पर बैठ जाइए और तुमको मेरी महिमा का ज्ञान हो जाएगा और मेरी द्वारा रचित ऐश्वर्य को देखोगे। तो भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी देवी के द्वारा आकाश मंडल से एक विमान आया, उस पर बैठ गए और बैठ करके वह उस विमान पर उड़ने लगे। कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र देवी के द्वारा प्रदत्त एक विमान पर बैठ करके जैसे उड़े, उड़ते उड़ते दूसरे लोकांतर में पहुंच गए और दूसरे लोकांतर में पहुंचने के पश्चात वहाँ पर ब्रह्मा जी ने देखा एक और ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी को देखकर ब्रह्मा जी ने दूसरे ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान विष्णु और शिव जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, ये दूसरे ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि मैं तो इस ब्रह्मा जी को नहीं जानता। इसके पश्चात उसी विमान पर बैठ करके फिर दूसरे लोकांतर में गए तो वहाँ पर विष्णु भगवान को देखा, दूसरे विष्णु को देखा। तो दूसरे विष्णु को देख करके दूसरे जो विष्णु भगवान जो विमान पर बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। इसके पश्चात आगे उन्होंने देखा उस विमान पर बैठ करके पुनः शिव जी के कैलाश पर्वत पे गए तो वहाँ पर दूसरे शिव जी को देखा जो गणेश और कार्तिक से युक्त थे। तो उन शिव जी को भी बड़ा आश्चर्य हो गया, भगवान विष्णु को भी आश्चर्य हुआ, भगवान ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। हमारे दो दो रूप है, ब्रह्मा हम अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। इस प्रकार से अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा। अब इसके पश्चात समझ में नहीं आई, फिर उन्होंने पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन देवी की पुनः आराधना करी। तो देवी की आराधना करने के पश्चात पुनः उसी विमान पर बैठे और बैठ करके पुनः देवी के एक लोक को देखा।
तो जैसे देवी को लोक को देखा तो वहाँ पर दूसरे नए लोक को देखा, वहाँ पर देवी एक विराजमान थी। किस पर विराजमान थी? एक तखत के ऊपर, पलंग के ऊपर, आसन के ऊपर। तो वहाँ पर जैसे दूर से देखा और जैसे देवी के पास में पहुँचे, ब्रह्मा विष्णु महेश जा रहे थे, उसी समय उनका शरीर, कहते हैं पुरुषों का जो शरीर है वह स्त्री के रूप में परिणत हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही स्त्री बन गए और देवी के पास में पहुँच गए। और देवी ने अपने ऐश्वर्य दिखाया और देवी ने, कहते हैं यहाँ पर, अपने नख में ही, देवी के जो पैर है उनके पैरों के नख में ही भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने पूरा ब्रह्मांड को दर्शन किया। इसके पश्चात देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप मेरे द्वारा तुमको 3 शक्ति प्रदान करता हूँ, अर्थात ब्रह्माणी, हे ब्रह्मा जी तुमको ब्रह्माणी शक्ति प्रदान करती हूँ मैं, और भगवान विष्णु कहा कि मैं तुमको लक्ष्मी प्रदान करती हूँ, और भगवान शिव जी कहा तो मैं तुमको गौरी प्रदान करती हूँ। इन तीनों शक्तियों को आपस में लेकर के इस लोक से, कहते हैं, तुम पुनः उसी लोक में जाओ और वहाँ पर जाकर के सृष्टि पालन करो, सृष्टि करो और सृष्टि का श्रृंगार करो। इस प्रकार से देवी ने उनको आज्ञा दे दी। और तीनों जो देवियाँ हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, इन तीनों देवी को देख करके उस विमान के ऊपर बैठा दिया। और बैठने के पश्चात वे अपने उसी लोक में आ रहे थे। उसी काल में जैसे विमान पर बैठे तो ब्रह्मा भी, जो लोक दिख रहा था देवताओं को, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, वो अदृश्य हो गया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के जिस लोक से गए थे वहीं लोक में पुनः उपस्थित हो गए। और ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, भगवान विष्णु पालन करने लगे, भगवान शिव जी संहार करने लगे। तो इस प्रकार से देवी की महिमा का वर्णन किया। अब देवी की महिमा का वर्णन करते करते उसकी ओर, कहते हैं, तीनों देवियों के एक एक बीज मंत्र होते हैं। उन बीज मंत्रों को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो देवी की क्या महिमा है? देवी की जो आराधना करता है, जो कोई भी साधक स्त्री अथवा पुरुष देवी की ही उपासना करता है तो उसको, कहते हैं, जो उपासना करने वाला है उसको शीघ्र ही फल दे देती है। देवी के 3 मंत्र होते हैं, भाग्य बीजम काम राजम च माया बीजम तृतीयकम मंत्रोयम तुम ब्रह्मा कांता मददत्तः परमार्थता। कहते हैं बाघ बीजम यानी एम, काम बीजम जो क्रीम है, और माया बीजम जो ह्रीम है। इन तीनों को, जो तीनों मंत्रों को अथवा एक एक मंत्र को, 3 अक्षर वाले मंत्र को जाप करते ओमकार से युक्त होकर के 4 ओम एम क्लीम ह्रीम अथवा ओम एम क्लीम, ओम एम ह्रीम क्लीम, इस 4 अक्षर वाला मंत्र को जो जाप करता है तो जाप करने वाले साधक की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और देवी कहती है कि यो हरीशा शिवा साक्षात, यह शिवा सा स्वयं हरि, एतयोर्भेदम आतिष्ठन नरकाय भविन्नरा। कहते शिव और हरि में, भगवान शिव जी में, भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं करना चाहिए। शिव ही हरि, शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव हैं। तो जो स्त्री पुरुष इनमें भेद करता वह नरक लोक में जाता है। इस प्रकार से देवी ने कहा कि हमारे एक 4 मंत्र अक्षर वाला मंत्रों को जाप करते रहना चाहिए, ओम एम ह्रीम क्लीम, इस प्रकार से। और मैं ही कैसे निर्गुण हूँ, सगुण हूँ, मैं परमात्मा की सत्ता को लेकर के, कहते सगुण हो जाती हूँ और निर्गुण भी हो जाती हूँ। उसी की सन्निधि को लेकर के मैं निर्गुण हो जाती हूँ। मैं सदा कारण रूप है, किसी की कार्य नहीं हूँ। इस प्रकार से जो पुरुष परमात्मा है वह तो कैसे, किसी का आदि पुरुष परमात्मा है, वह किसी का कार्य नहीं, कारण ही नहीं है। और मैं उस पुरुष की सन्निधि को लेकर के सगुण भी होती हूँ, निर्गुण भी होती हूँ, और मैं हमेशा कारण रूप हूँ, किसी की कार्य नहीं हूँ। इस प्रकार से देवी की महिमा का वर्णन किया। उसी देवी की महिमा को लेकर के यहाँ पर कहते हैं देवी के जो एक एक बीज मंत्र हैं, उन एक एक बीज मंत्र की महत्ता को लेकर कहते हैं। कहते एक ब्राह्मण के बालक ने देवी का जो बीज मंत्र एम, उसका जाप किया। उसका जाप करने से उसको ऐश्वर्य रूप फल की प्राप्ति हो गई। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं
जन्मेजय राजा ने व्यास भगवान से पूछा, को असौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्यमहा कस्मिन् देशे समुत्पन्ना कीदृशश्च वदस्व मे। जन्मेजय राजा पूछते हैं कि हे व्यास जी, हे द्विजों में श्रेष्ठ, तो सत्यव्रत नामक जो ब्राह्मण है, द्विजों में उत्तम है, किस देश में रहता था, किस प्रकार से उसने देवी की स्तुति करी, देवी की आराधना करी, और देवी की आराधना करने से उसको उत्तम फल की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे देवी ने उसको दर्शन दिया, और सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति उसको कैसे हुई। कथम तेन श्रुतः शब्दः कथम उच्चारितम पुनः सिद्धिश्च कीदृशी जाता तस्य विप्रस्य तत्क्षण। किस प्रकार से उसने आधा अक्षर उच्चारण किया और उच्चारण करने के पश्चात उसको किस प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हुई और कैसे देवी प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पर एक विषय में प्रसंग आता है कि एक बार ऋषियों ने पूछा कि सबसे शीघ्र कौन देवता प्रसन्न होते हैं। जितने ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव है, इंद्र है, वरुण है, चंद्रमा है, सूर्य है, इन सारे देवताओं में कौन सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी उपासना में प्रसन्न हो जाते हैं, तो कौन होते हैं। तो देवी भागवत महापुराण को लेकर के तो कहते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव जी हैं और इंद्र आदि देवता है। इनकी अपेक्षा देवी ही सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते। थोड़े सी प्रयास से, जैसे थोड़े सी कष्ट हुआ बालक को तो माता को सहन नहीं होता, तुरंत ही बालक के कष्ट को दूर कर देती है। उसी प्रकार से देवी भी सभी के ऊपर कृपा करने वाली देवी शीघ्र ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर देती है। तो सबसे शीघ्र प्रसन्न होती है, तो कौन प्रसन्न होती है, देवी ही प्रसन्न होती है। तो देवी सबसे शीघ्र प्रसन्न होती है। इस प्रकार से ऋषियों ने कहा। तो कथम तुष्टा भवानी सा सर्वज्ञ सर्वसंस्थिता विस्तरेण वदस्वद्यः कथामेता मनोरमाम। तो जन्मेजय कहते हैं कि कैसे भवानी प्रसन्न हो गई, वो सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ भवानी है, कैसे वो कैसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। एक कथा को मेरे से विस्तार पूर्वक कहिए। मन को आनंदित करने वाली, मन में रमण होने वाली मनोरम एक विस्तार पूर्वक कथा को मुझसे कहिए। मन में आनंद को प्रदान करने वाली उस कथा को मेरे से कहिए। जब इस प्रकार से जन्मेजय ने पूछा, तो जन्मेजय की वाणी सुन करके सूत जी व्यास भगवान कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुतः मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। कि हे राजन, पौराणिक की कथा को सुनो। मुनि समाजों के मध्य में मैंने उसको कथा को सुना था। तो कहाँ पर सुना था? व्यास भगवान ने भी एक घटना कहीं सुनी थी। तो कहते हैं, एकदा हम कुरु श्रेष्ठा कुरवंश तीर्थाटनम शुचि संप्राप्तो नैमिषारण्यम पावनम मुनि सेवितम। तो यहाँ पर व्यास भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं किसी काल विशेष में नैमिषारण में गया। नैमिषारण आपने तीर्थ देखा होगा। तो नैमिषारण तीर्थ में गया और वहाँ पर वो तीर्थ कैसे बड़ा पावन है, वो मुनियों के द्वारा सेवित है। तो वहाँ पर मैं प्राप्त हो गया, आकर पहुँच गया। तो वहाँ पर मैंने देखे कि बड़े बड़े मुनि निवास कर रहे हैं। श्रेष्ठ आश्रम है, श्रेष्ठ वहाँ पर सुंदर आश्रम है। वो सारे जीवन मुक्त रूप से मुनि निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वह भी वहाँ पर अवस्थित थे। कहते महाव्रत को धारण करने वाले विधि के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र जो जीवन मुक्त थे, वो भी उस काल में थे। उसी काल में सत्संग चल रहा था, जैसे वर्तमान काल में कथा चल रही है, उसी प्रकार से वहाँ भी नैमिषारण क्षेत्र में भी कथा चल रही थी। तो उसी कथा के प्रसंग में किसी ब्राह्मण ने, ऋषि ने दूसरे ऋषि से पूछा, कथा प्रसंग ये वासी तत्र विप्र समागमे जमदग्निस्तूपा पृच्छ मुनिनः ईवे सवासितः।
कहते हैं कथा के प्रसंग से विप्रों का समाज जुटा हुआ था। उसी में जमदग्नि नामक ऋषि ने मुनियों से पूछा कि हे ऋषियों, सबसे शीघ्र कौन है? मेरे को एक संदेह है, उस संदेह को आप निवारण करिए। क्या पूछा? कहते हैं संदेहोस्ति महाभागः मम चेतसि तापसः समाजेषु मुनीनां वै निसंदेहो भवाम्यहम्। जमदग्नि कहते हैं कि हे तापसो, आप सभी संदेह को दूर करने वाले हैं। मेरे को एक संदेह है, उस संदेह को मैं तुमसे कहता हूँ, उसको आप मेरा संदेह का समाधान करिए। तो क्या है संदेह? कि ब्रह्मा है, विष्णु भगवान है, रुद्र है, इंद्र देवता है, वरुण है, अग्नि देवता है, पवन देवता है, कुबेर देवता है, अन्य अन्य देवता हैं, सूर्य देवता है, अश्विनी कुमार हैं, पूषा है, भग है, निशानाथ है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र आदि है। इन सब में कौन आराधनीयतम है? इन सब में से कौन की आराधना करना चाहिए, किसकी आराधना करना चाहिए, और किसकी आराधना करने से शीघ्र वांछित फल को देने वाले हो जाएगा? शीघ्र कौन फल देता है? किसकी, इन सभी के बीच में से किसकी आराधना करना चाहिए, और आराधना करने से कौन शीघ्र फल देता है? जो साधक जिसे कामना को लेकर के आराधना करता है, उसकी आराधना से शीघ्र वांछित फल की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, कौन जल्दी दे देता है? इस प्रकार से, और शीघ्र कौन प्रसन्न होता है, और कौन सुखपूर्वक सेवन करने के योग्य है, निरंतर सेवन करने के योग्य है? हे मुनियों, आप मेरे इस संशय को निवृत्त करिए। जब इस प्रकार से प्रश्न किया, ऐसे प्रश्न को सुन करके लोमस ऋषि कहने लगे, हे जमदग्नि ऋषि, सुनो, कौन सबसे शीघ्र सेवन करने के योग्य है? तो सेवनी है तमः शक्ति सर्वेषां स्वविमिच्छतां परा प्रकृतिराद्या च सर्वगः सर्वदा शिवा। हे जमदग्नि, सेवनीय तमा शक्ति, सेवन करने की योग्य, सबसे ज़्यादा पूजा करने की योग्य है तो माता पार्वती है। सेवनीय तमा शक्ति सर्वेषां सुविच्छताम, जो स्त्री अपना कल्याण करना चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो स्त्री पुरुष धन को चाहते हैं, जो सुख को चाहते हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों को हमेशा शक्ति की उपासना करना चाहिए। वह शक्ति कौन है? परा प्रकृति है, आद्य है, सभी जगह गई हुई है, हमेशा विद्यमान रहती है, शिवा नाम से कही जाती है, और देवताओं की जननी है, देवानाम जननी, ब्रह्मादि नाम महात्मा नाम, ब्रह्मा आदि की भी जननी है, आदि प्रकृति है, मूल कारण है, संसार पादपस्या, संसार की कारण है, और वरदान को देने के लिए उद्यत रहती है। स्मृतः चोच्चरितः देवी ददाति कृतवांछितं सर्वदेवार्धचित्तः सा वरदानाय सेविता। कहते हैं जिस देवी के स्मरण करने से, नाम को उच्चारण करने से देवी हमेशा वांछित फल को दे देती है, हमेशा सर्वदा एक आर्धचित्ता। तो यहाँ पर है जन्मेजय महाराज कहते हैं, सुपूछित हैं, और व्यास भगवान कहते हैं, और यहाँ पर लोमस ऋषि जमदग्नि ऋषि को कहते हैं कि देवी दयार्द चित्त वाली होती है, कोमल हृदय वाली होती है। तो कोमल हृदय वाली जो देवी है शीघ्र ही वरदान देने के लिए तत्पर रहती है, इसलिए उसी देवी की आराधना करना चाहिए। उसी के विषय में तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। इतिहासं प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तो मुनयः शुभम् अक्षरोच्चारणादेव यथा प्राप्तं द्विजेन वै। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हे जमदग्नि ऋषि, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। किस कारण से देवी ने, कोमल हृदय वाली देवी ने, दिलार्द चित्त वाली देवी ने कैसे एक ब्राह्मण के बालक के ऊपर कृपा करी, तुम उस इतिहास को मेरे से श्रवण करो। तो कहते हैं कहाँ पर घटना घटी थी कि गंगा किनारे की ये घटना है। कौन से देशो दुजह कश्चिद देवदत्तेति विश्रुतः
अनपत्यश्चकारिष्टि पुत्राय विधि पूर्वकम। तो यहाँ पर कहते कौशल देश में एक कोई ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। उसके पास में उसको कोई एक संतान की प्राप्ति नहीं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यष्टि करी, एक यज्ञ किया। जैसे दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था, उसी प्रकार से देवदत्त ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, मंडप बनाया, ब्राह्मण को बुलाया, वेद ज्ञान को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया, कर्म को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया और वेदी बनाई। और विधि विधान से वेदी बना करके स्थापना करके वसुओं की पूजा करके पुत्रेष्टि विधि, पुत्रेष्टि के द्वारा अतः पुत्री की इष्टि के माध्यम से उसने ब्राह्मण को क्या किया, यज्ञ किया और ब्राह्मण को ऋत्विज बनाया। तो यहाँ पर कौन कौन से ब्राह्मण कहाँ पर क्या क्या किया इसको वर्णन करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया, कहते ब्रह्मांडम कल्पयामास सुहोत्रम मुनिषत्तमहम अद्याज्ञवल्क्यं च होतारं च बृहस्पतिं प्रस्तोतारं ततः पौलम उद्गातारं च गौवीरं सभ्यानन्यान्मुखीन् कृत्वा विधिवत प्रबुदौ वसु। कहते हैं उस एक यज्ञ जब होता है बड़ा यज्ञ, तो उसमें एक ब्राह्मण को ब्रह्म बनाया जाता है, एक ब्राह्मण को अध्वर्यु बनाया जाता है, एक ब्राह्मण को होता बनाया जाता है, एक ब्राह्मण को उद्गाता बनाया जाता है, एक ब्राह्मण को प्रस्तोता आदि बनाया जाता है। तो एक बड़ा यज्ञ करने में 16 ऋत्विज होते हैं। एक वेद के 4 ऋत्विज, दूसरे वेद के 4 ऋत्विज, तीसरे वेद के 4 और चौथे वेद के 4। तो 4 ऋत्विज मिलाकर के 16 और एक यजमान और एक यजमान की पत्नी। एक बड़े यज्ञ को संपादन करने के लिए 18 चाहिए। तो उसमें इसने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कहते सुहोत्र मुनि को ब्रह्मा बनाया, याज्ञवल्क्य मुनि को अध्वर्यु बनाया, बृहस्पति को होता बनाया, पौलम को प्रस्तोता बनाया और गोविल नाम के ऋषि को उद्गाता बनाया। इस प्रकार से उन ऋत्विजों को कल्पना करके उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधिवत उनकी पूजा करी और धन भी दिया। कहते हैं जब उद्गाता उस यज्ञ में उद्गान करता है, तो उद्गान करता है तो कभी कभी व्यक्ति के स्वर भंग हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं उद्गहतः सामगः श्रेष्ठः सप्तस्वर समन्वितम रतंतरम अगायत्तु स्वरतहन समन्वितम। जो उद्गाता होता है वह साम गान का गान करता है, सप्त स्वर समन्वितम, कहते हैं 7 स्वर से युक्त होकर के साम वेद का पाठ करता है, रतंत्र साम का गान करता है स्वर से युक्त होकर के। अब कोई स्वर गाना गाता है, गीत गाता है, तो कभी कभी किसी को हिचकी आ जाती है तो स्वर भंग हो जाता है। गीत कैसा हो जाता है, अवरोध हो जाता है, स्वर भंग हो जाता है, रुक जाता है। उसी प्रकार से ये साम गान कर रहा था, बीच बीच में इसको हिचकी आ जाती थी, कभी कभी श्वास से विपरीत हो जाते थे। तो श्वास के विपरीत हो जाने से, हिचकी आ जाने से, छींक आदि आ जाने से जो साम का गान चल रहा था उसमें स्वर भंग हो जाता है। कहते हैं तदास्य है स्वर भंगो भूत कृते श्वासे मोहमुहो देवदत्त चुको पाशु गोविलम प्रत्युवाच्या। यहाँ पर कहते हैं जन्मेजय राजा से व्यास भगवान कहते हैं और श्रुति जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं और जमदग्नि ऋषि से लोमस ऋषि कहते हैं। कहते हैं जो गोविल नाम के जो ऋषि थे वो स्वर के सहित रतंत्र साम को उच्चारण कर रहे थे, किंतु बीच बीच में उनका श्वास से रुक जाते थे। तो श्वास के रुक जाने से स्वर भंग हो गया, तो बार बार स्वर भंग हो जाने से देवदत्त को क्रोध आ गया। जिस यजमान ने यज्ञ करवाया था उसको क्रोध आ गया, उसको देखा कि मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए तो यज्ञ करवा रहा हूँ और जो ब्राह्मण है स्वर भंग कर रहा है, तो क्रोधित होकर के उसने ब्राह्मण ऋषि को बोल दिया मूर्खो से हे मुनि मुख्याद्य स्वरभंग से त्वया कृतः
काम में कर्मणि संजाते पुत्रार्थम यज तश्चने। तो कहते हैं, देवदत्त कहता है क्रोधित होकर के, हे गोविंद ऋषि तुम मूर्ख हो, तुमने स्वर भंग जानबूझ करके किया है मेरे द्वारा। कहते हैं काम कर्म जो कैसा काम कर्म की प्राप्ति में तुमने पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किया था, उसमें तुम स्वर भंग कर रहे हो। तो स्वर भंग करना ठीक नहीं होता है। मेरी ये निष्काम वाली कोई नहीं है, निष्काम वाला कर्म नहीं बल्कि काम कर्म है। और काम कर्म में कोई त्रुटि हो जाए तो पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं होता। कि जो कोई व्यक्ति उपासना आदि करता है, कामना पूर्वक उपासना करता है, तो उसमें त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, कमी हो जाए, तो कमी हो जाने से उसको, उस यजमान को पूरा पूरा फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी ने सोमवार व्रत किया, अब सोमवार व्रत किया तो व्रत तो किया लेकिन पूजा पाठ ठीक नहीं करी, अथवा बीच में दिन में सो भी गया, दिन में सो गया। रात्रि को तो सोना ही चाहिए लेकिन दिन में नहीं सोना चाहिए, तो दिन में ही सो गया, अथवा ऐसी पूजा अधूरी करी, तो उसको जो पूरा फल मिलना चाहिए थी पूजा से, व्रत से, वो पूजा फल नहीं प्राप्त होता। और निष्काम पूर्वक किया है तो कोई समस्या नहीं है, सकाम पूर्वक किया है तो फिर वहाँ पर पूरा फल न प्राप्त हो जाने से थोड़ी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, देर में फल प्राप्त होता है। तो तुमने काम कर्म, मेरे काम कर्म तुमने क्या गलती करी, इस प्रकार से मूर्ख शब्द का प्रयोग कर दिया। अब मूर्ख को सुनकर के देवदत्त के ऊपर गोविंद ऋषि भी नाराज हो गए। गोविदस्तु तदो वाचा देवदत्तम चुको सुकोपिता मूर्खस्ते भविता पुत्र छठ शब्दे विवर्जिता। तो गोविंद ने भी देवदत्त के ऊपर जब कहा कि तुम मूर्ख हो, ऐसी वाणी सुनकर के दूसरा जो ऋत्विज था, गोविंद थे, उन्होंने भी क्रोधित होकर के देवदत्त को श्राप दे दिया कि हे देवदत्त, तुम्हारा जो पुत्र भविष्य में होगा पैदा होगा, मूर्ख पैदा होगा, शब्द विवर्जिता, शब्द से रहित होगा, आता तो वो ज्ञानी नहीं होगा, मूर्ख पैदा होगा, सठ होगा। इस प्रकार से सर्व प्राणी शरीर तो श्वासोच्छ्वास सुदुर्ग्रहम न मे अत्र दूषणम किंचित स्वरभंगे महामते। तो गोविंद नाम के ऋषि कहते हैं कि हे देवदत्त, सारे प्राणियों के भीतर श्वास आती जाती रहती है, उसको रोकना सभी की बस की बात नहीं है, इसलिए मेरी श्वास के कारण ऐसा स्वर भंग हुआ है। मैंने कोई जानबूझ करके स्वर भंग नहीं किया, इसमें इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। जानबूझ करके मैं स्वर भंग करता तो मेरा दोष बनता, किंतु मेरी सांस को मैं रोक ही नहीं पाया, इस प्रकार से स्वर भंग हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही वचन को जब सुना तो देवदत्त ने गोविंद ऋषि की वाणी को सुना, तो तुम्हारा पुत्र मूर्ख पैदा होगा, शब्द से वर्जित हो गया, वेद शब्द से वर्जित होगा। तो देवदत्त बड़ा कैसा हो गया, दुखी हो गया। तो साप को सुनकर के देवदत्त ने उस मुनि को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्रोध, आप मेरे ऊपर क्रोध मत होइए, बेटा मेरे ऊपर आप क्रोधित हो गए। मुनियों को तो क्रोध नहीं करना चाहिए, मुनियों को तो शांत रहना चाहिए। स्वल्पे परादे विप्रेन्द्र कथम सप्तस्य अपत्रो हम सुसप्तः प्राकृतापयुक्त पुनातः। तो यहाँ पर कहते हैं स्वल्प अपराध हे विप्रेन्द्र, मेरा तो अपराध है, स्वल्प अपराध है, कथम आपने मेरे ऊपर श्राप दे दिया, थोड़े से अपने आप को श्राप नहीं देना चाहिए। पहले से ही मैं अपुत्र हूँ, तो हे अपुत्र होने के कारण श्राप से हूँ, और इसलिए बार बार मैं संतप्त हो रहा हूँ, इसलिए आपने मेरे को जो श्राप दिया वो ठीक है नहीं दिया, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मूर्ख पुत्रात् अपुत्रत्वं वरम वेद विदो तथापि ब्राह्मणो मूर्खा सर्वेषां निंदेहि। कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं, देवदत्त कहता है कि जो मूर्ख पुत्र से है तो पुत्र न होना ही अच्छा है। और कहते हैं मूर्ख उन सारे पुत्रों के मध्य में ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण का पुत्र मूर्ख है तो वो तो सभी के द्वारा निंदनीय होता है। यदि मूर्ख पुत्र है, ज्ञानी पुत्र तो बहुत ही अच्छा होता है।
इस प्रकार से मूर्ख पुत्र होना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि मूर्ख ब्राह्मण की अपेक्षा जो मूर्ख ब्राह्मण है वह तो सभी के द्वारा निंदनीय होता है। अब और वर्णन करते हैं पशुपत शूद्र बच्चैव न योग्या सर्व कर्मसु किं करोम्यहं मूर्खेण। यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं पशु के समान शूद्र के समान न योग्य सर्व कर्मसु। जो ब्राह्मण का बालक होता है यदि भी जो मूर्ख बालक होता है वह पशु के समान शूद्र के समान सारे कर्मों में योग्य नहीं देता। तो मूर्ख पुत्र को लेकर के मैं क्या क्या करूँगा। यतः शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणो नाथ संशया न पूजारो न दानारो निंदस्य सर्व कर्मसु। कहते हैं शूद्र जैसे है, शूद्र है, मूर्ख ब्राह्मण आदि है। शूद्र के कहते हैं माँ के किसी भी पूजा के अधिकारी नहीं होता। जो मूर्ख ब्राह्मण होता है शूद्र के समान होता है, न पूजा योग्य न दान के योग्य, निंद सर्व कर्मसु सारे कर्मों कहते सारे कर्मों में निंदा का पात्र होता है। देशे वसमानस्य ब्राह्मणो वेद वर्जितः करदः शूद्रवच्चैव मंतव्या सा च भूभुजः। कहते हैं देश में रह जो जिस देश में रहता है वसमान निवास करता है ब्राह्मण वेद से वर्जित होकर के वह भी शूद्र के समान कर देने वाला होता है। जानना चाहिए राजा को। नासन हे पितृकार्येषु देवकार्येषु साधुजः मूर्ख समुपवेशस्य कार्यस्य फलमिच्छता। तो यहाँ पर कहते हैं पितृ कार्य में धैर्य कार्य में ऐसे मूर्ख बालक को मूर्ख दुष्ट को कभी भी नहीं बिठाना चाहिए। अर्थात मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बिठाए। पितृ कार्य में देव कार्य में जो फल की इच्छा करना चाहता है, किसी भी फल को चाहता है वो फल को चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति कहते यहाँ पर देव कार्य में पितृ कार्य में फल को चाहने वाला व्यक्ति मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बिठाए। मूर्ख ब्राह्मण कहते हैं राजः शूद्र समो गेयो राज्ञः शूद्र समो गेयो न योग्य सर्वकर्मसु कर्कस्थु दुजा कार्यो ब्राह्मणो वेद वर्जिता। कहते राजा को शूद्र के समान गेयो न योग्य सर्वकर्मसु। राजा को चाहिए कि किसी भी कर्म में नियोजित न करे। मात्र जो विद्वान ब्राह्मण नहीं है उसको मात्र किसी कार्य में लगा दे। इस प्रकार से तो जो मूर्ख ब्राह्मण होता है उसको आहार से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। यदि कोई देता है आहार से अधिक अन्न देता है मूर्ख ब्राह्मण को तो कहते हैं उसको पेट फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक राज्यम तस्य राज्ञो वै यस्य देशे औदा जना पूज्यन्ते ब्राह्मणा मूर्खा दानमानादि कैरपि। कहते उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिस राज्य में अज्ञानी जन रहते हैं। तो जहाँ पर मूर्ख ब्राह्मण आदि भी दान आदि के द्वारा पूजित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उस ब्राह्मण ने देवदत्त ब्राह्मण ने गोविल ब्राह्मण से कहा। और ये आगे वर्णन करते हैं असतहम उपकार आहे दुर्जनानां विभूतया पितु मंदः फलाढ्योपि काकैरेवोपि युज्यते। कहते दुर्जनों की जो विभूति होती है दुर्जनों के ही उपकार करने के लिए होती है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष, जैसे फल से लदा हुआ नीम का फल से लदा हुआ वृक्ष मात्र कौओं के सेवन करने के लिए होता है, अन्य पक्षी उसको भक्षण नहीं करते। भुक्तान्नं वेद विदे विप्रो वेदव्यासं करोति वै क्रीडन्ति हि पुरोजातस्य स्वर्गे प्रमुदिता किला। तो
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कहते हैं जो कोई भी ब्राह्मण है, जो कोई भी ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है, जिसका अन्न खा करके वेद का पाठ करता है, तो वेद के पाठ करने से उसके जो पूर्वज होते हैं, जिसका अन्न खाएगा ब्राह्मण वेद और अन्न का भक्षण करके वेद का पाठ करेगा, तो कहते हैं उसके जो पूर्वज होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छा हमारे घर का इस ब्राह्मण ने अन्न खाया और अन्न खा करके वेद का अध्ययन किया। तो ऐसा कर्म करने से उसके जो पूर्वज होते हैं स्वर्ग में रह करके प्रसन्न होते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है कि हमारे घर में हमारे कुल में वंश में कोई एक ऐसा कौन हुआ पुत्र परंपरा से युक्त होकर के ये पुत्र पौत्र आदि हुए जिन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को अन्न प्रदान किया, और जो विद्वान ब्राह्मण उस अन्न को खा करके वेद का अध्ययन करते हैं, इस प्रकार से वो पितर कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गोविरहतः किमुक्तं वेहि त्वयः वेद वित्तमः संसारे मूर्खपुत्रत्वं मरणादे अति गरितम। तो कहते हैं हे गोविल मुनि, आपने क्या क्या दिया। कहते हैं संसार में मूर्ख पुत्र से अच्छा है कि मरना ही श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो हे महाभाग, मेरे ऊपर जो साक्ष्य अनुग्रह करो, साक्ष्य प्रति आप अनुग्रह प्रदान करो। मेरे दीन, कहते दीन को उद्धारण करने में आप समर्थ हैं, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए। जब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब उसे गोविल मुनि को कैसा कहा, तो गोविल मुनि को प्रसन्न करके गोविल मुनि के दोनों पैरों में गिर गए, और दोनों पैरों में गिर जाने के पश्चात जब देवदत्त लोमस मुंशी कहते हैं गोविल मुनि की जब स्तुति करी, स्तुति करने के पश्चात आंखों से अश्रु बहने लगे देवदत्त के। तो गोविल मुनि का हृदय जो है कोमल था, और शीघ्र ही उनका जो कोप है शांत हो गया। जैसे पापी व्यक्तियों का जो कोप होता है कल्प पर्यंत तक रहता है, अर्थात दीर्घ काल तक रहता है, किंतु विद्वानों का जो कोप होता है थोड़े से क्षण के लिए होता है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे जलम स्वभाव तो शीतम, जैसे जल होता है स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि के साथ संयोग हो जाने से गर्म हो जाता है। जब पुनः अग्नि का सूर्य भगवान का संयोग होता है तो गर्म हो जाता है, जब सूर्य भगवान का संयोग समाप्त हो जाता है, अग्नि का संयोग समाप्त हो जाता है, उस काल में जल कैसा हो जाता है, शांत पुनः शीत हो जाता है। जल का स्वभाव कैसे ही शांत ही रहता है, उसी प्रकार से विद्वानों का जो स्वभाव होता है वो शांति होता है। थोड़ी देर के लिए ही अकेला उनके ऊपर कभी निमित्त को लेकर क्रोध आता है, बल्कि विद्वान तो कैसे होते हैं, स्वाभाविक शांत रहते हैं। इस उस प्रकार से जब को गोविल मुनि हैं, गोविल मुनि प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात कहा कि हे देवदत्ते, तुम्हारे पहले तो पुत्र मूर्ख पैदा होगा, फिर वही पुत्र है पुनः मूर्ख होने के पश्चात ही पुनः ज्ञानी हो जाएगा। पहले तो जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा मूर्ख पैदा होगा, और मूर्ख पैदा होने के पश्चात पुनः वही पुत्र विद्वान में भविष्य में कैसा हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। ऐसा वरदान भी दे दिया। तो कहते इस प्रकार से वरदान दे करके वह देवदत्त प्रसन्न हो गया, और इष्टि पूरी करी, यज्ञ पूरा किया। पूरा करने के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी, और दक्षिणा लेकर के सारे ब्राह्मण अपने अपने गंतव्य को चले गए। इसके पश्चात कहते हैं उनकी जो पत्नी गर्भवती हुई, और पत्नी ने शुभ कहते उसे यज्ञ के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया। कालेन कहितः तस्य भार्या रूपे वती सती गर्भं दधार काले सा रोहिणी समः। कहते रोहिणी नक्षत्र में उनकी जो पत्नी रोहिणी नाम की थी, उस ब्राह्मण की, देवदत्त की पत्नी रोहिणी थी, उसने शुभ काल में रोहिणी नक्षत्र में गर्भ को धारण किया। तो कहते हैं गर्भ धारण करने के पश्चात गर्भधान संस्कार आदि किया, अन्य दूसरे पुरुषों संस्कार किए, और अन्य श्रृंगार किए, श्रीमंतों संस्कार किए, अन्य संस्कार किए। इसके पश्चात कहते शुभ लक्षण में रोहिणी युक्त लक्षण में, रोहिणी से युक्त नक्षत्र में रोहिणी ने पुनः शुभ मुहूर्त में एक पुत्र उत्पन्न किया।
कहते शुभ दिन था, शुभ लग्न थी, जात कर्म संस्कार का आदि किया। जब वह पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो जाने के पश्चात ब्राह्मण ने क्या किया, जात कर्म संस्कार किया। और कहते हैं पुत्र दर्शनम कृत्वा नामकरण सकारसा, इसके पश्चात पुत्र को देख करके उसका नामकरण संस्कार भी किया। उसका नाम क्या रख दिया, उतत्थे, उतत्थ उसका नाम रख दिया। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं, जब थोड़ा बड़ा बालक हुआ, 8 वर्ष का बालक हुआ, तो 8 वर्ष के बालक हो जाने के पश्चात उन्होंने शुभ अवसर को दे करके उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार जब कर दिया तो कहते हैं जब वेद का अध्ययन कराया, उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वेद का अध्ययन कराया जाता है। अर्थात जब तक उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक वेद का अधिकारी नहीं होता, और जब उपनयन संस्कार हो जाता है तभी वेद का अधिकारी होता है, अन्यथा नहीं। तो 8 वर्ष के पश्चात, जैसे ब्राह्मणों के बालकों के लिए 8 वर्ष का, 8 वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए, और क्षत्रिय के बालक का 12 वर्ष में अथवा 11 वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। वैश्य के बालक का 16 वर्ष में अथवा 12, 13, 14, 15 के बीच में उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। अब इन्होंने 8 वर्ष का जब बालक हो गया उस काल में उपनयन संस्कार कर दिया। वेदम अध्ययामासा गुरुस्तम वही व्रते स्थितम नो चचहारा ततोथ्या ततो तथ्य संस्थितो मुग्धवत्तरा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते वेदम अध्यापयमासा, वेदों का अध्ययन करवाया। कहते हैं गुरु स्तंभ वही व्रत स्तंभ, उस व्रत में स्थित रह करके उसने वेदों का अध्ययन करवाया, किंतु उसे उतत्त ने कोई भी वेद का अध्ययन नहीं कर पाया। मुग्धवत तथा, मुग्ध के समान रहा। अब आगे वर्णन करते हैं, बहुधा पठितः पित्रः न ददार मतिं सटः मूढ़वत् तिष्ठते त्यर्थम तम सुसोचा पिता तदा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते बहुधा पठिता पिता, पिता के द्वारा बहुत पढ़ाया गया, बहुत पढ़ाने के पश्चात भी न ददारा मतिम सटा, उसे उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं प्रवेश किया। जब कुछ भी प्रवेश नहीं किया तो मूढ़वत् तिष्ठते, मूढ़ के समान अवस्थित रहा। तो तम सुसोचा पिता तथा, उसका पिता कैसे शोक से युक्त हो गया, सोचने लगा ये तो मूढ़ हो गया, चिंतित होने लगा। इस प्रकार से बहुत अभ्यास कराया, बहुत अभ्यास कराने के पश्चात भी 12 वर्षों तक उसको पढ़ाया। कहते हैं 12 वर्ष का हो गया, 8 वर्ष से लेकर के 9, 10, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्षों तक उसको पढ़ाया। तो 4 वर्षों को पढ़ाने के पश्चात भी जब नहीं पढ़ा, कहते हैं इसके पश्चात ना वेद विधिवत करतुम संध्या बंधनकम विधिम, 12 वर्षों इतने पढ़ाने के पश्चात भी बालक जब 12 वर्षों को हो गया, संध्या बंधन करने की विधि भी नहीं जान पाया, तो वह कैसा मूर्ख समान रहा, मूर्ख हो गया। तो लोगों में ख्याति फैल गई कि ये देवदत्त का बालक तो कैसा मूर्ख है। सारे लोग उसे बालक की उपहास से कैसे उड़ाते थे, निंदा करते थे, उपहास उड़ाते, मजाक उड़ाते थे। सारे लोगों के जहाँ पर जो बस्ती रही होगी उस बस्ती में, कौशल देश में, कौशल राज्य में, उस लोगों के बीच में ख्याति फैल गई कि देवदत्त का पुत्र उद्धत मूर्ख है। सभी लोग उसको सुनकर के उपहास उड़ाते थे। मूर्खो भूदिति लोकेषु गतः वार्ताति विस्तरः ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेषु इतरेषु च। कहते हैं लोगों में वार्ता फैल गई कि देवदत्त का पुत्र एक मूर्ख है। ब्राह्मणों के मध्य में, तपस्वियों के मध्य में, इतर लोगों के मध्य में ये सभी जान गए कि इस देवदत्त का पुत्र कैसे है, मूर्ख है। और सारे व्यक्ति जब मूर्ख हो गया ऐसा सुन लिया तो सारे व्यक्ति उसकी उपहास उड़ाते थे, निंदा करते थे, हंसी उड़ाते थे। जहाँ कहीं भी वह जाता था और जहाँ कहीं भी जाने के पश्चात उसकी निंदा करते रहते थे, उसके ऊपर हंसी उड़ाते रहते थे। माता पिता भी कहते हैं दूसरे जने तो हंसी उड़ाते थे, किंतु माता पिता भी उसकी हंसी उड़ाते थे, माता पिता भी उसकी निंदा करते रहते थे, भर्त्सना करते रहते थे। इसके पश्चात कहते हैं निंदित होता है जन ही कामम पितृभ्याम अथ बांधवे ही
वैराग्यम अगमत विप्रो जगामापन्नमप्यसौ। कहते माता पिता के द्वारा भी वो निंदित होता था और बंधु बांधवों के द्वारा भी कैसा होता था, निंदित होता था। ऐसे निंदा को सुन सुन करके वह वैराग्य को प्राप्त हो गया और जंगल में चला गया। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं। अंधो बरस्ततः पंगुर न मूर्खस्तु बरहासुतः इत्युक्तो सहु पितृभ्यां वै विवेशा कारणं प्रति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अंधा होना ठीक है, पंगु होना ठीक है, किंतु मूर्ख होना ठीक नहीं है। माता पिता के द्वारा भी कहते हैं, जब ऐसे कहने पर, रोके जाने पर, माता पिता के इस प्रकार से उसकी निंदा की जाने पर वैराग से होकर के वे जंगल में चला गया। और कहाँ पर गया? कहते गंगा के किनारे। गंगा तीरे सुवेस्ताने कित्तो जटजे मनुत्तमं वन्यं वृत्तिं च संकल्प्य इस्तस्तत्र समाहिता। वह ब्राह्मण का बालक मूर्ख है, गंगा के किनारे गया और गंगा के किनारे जा करके एक कुटी बनाई। वो कुटी में बना करके वन की ग्रंथि को लेकर के संकल्प करके वहीं पर रहने लगा। आता गंगा के किनारे एक कुटी बना ली, उस गंगा के किनारे रह करके कुटी बना करके उसमें रहने लगा। वो नियम धारण कर लिया। नियम कौन सा धारण कर लिया? कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये नियम को धारण कर लिया और वहाँ पर उस आश्रम में रहता था। इसके पश्चात कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ तो उस ना तो वे संध्या बंधन जानता था, ना किसी का पाठ जानता था, ना कोई अन्य जानता था, मंत्र आदि भी नहीं जानता था, बलिदान आदि भी नहीं जानता था, अतिथि सत्कार आदि भी नहीं जानता था। जब कुछ नहीं जानता था तो वहीं उसी आश्रम में रहता था। सो करोते प्रातरुत्थाय यत् किंचित दंत धावनम स्नानं च शूद्रवत् तत्र गंगायां मंत्रवर्जितम्। कहते हैं क्या क्या करता था वो ब्राह्मण का बालक के? संध्या बंधन तो नहीं करता था, अग्निहोत्र आदि का ज्ञान नहीं था, प्रातःकाल उठता था और प्रातःकाल उठ करके दंत धावन करता था और दंत धावन करके गंगा जी में स्नान कर लेता था। गंगा जी में भी स्नान कैसा करता था? बिना मंत्र पूर्वक के। तो बिना मंत्र पूर्वक गंगा जी में स्नान करता था। अब आगे वर्णन करते हैं तो कहते हैं फलानी आदाय बन्यानी, जंगल से फल लाता था और जंगल से फल ला करके भक्षण कर लेता था। मध्याह्न में जाता था और मध्याह्न में जा करके जो भी फल मिलते थे उनको ले आता था। भक्ष्य अभक्ष्य के विषय में उसको ज्ञान नहीं था, है जंगल से फल ला करके खाता था, कुटिया में रहता था। तो कहते हैं अब उसे ब्राह्मण की एक ख्याति फैल गई कि झूठ ही बोलता था, किसी की निंदा चुगली नहीं करता था। तो लोगों के बीच में ख्याति फैल गई। सत्यम ब्रूते स्थितस्तत्र नानृतम वदते पुनः जन ही सत्य तपा नामा कृतम अस्य दुजस्य वे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सत्यम ब्रूते, सत्य बोलता है, सत्य बात में स्थित रहता है। ना नृतम बदते, ये झूठ नहीं बोलता है। ऐसी लोगों के ख्याति बीच में ख्याति फैल गई। जैसे गांव में किसी व्यक्ति की ख्याति फैल जाती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की और राजा युधिष्ठिर महाराज की ख्याति फैली हुई थी कि राजा युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, राजा हरिश्चंद्र कभी भी झूठ नहीं बोलते। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा युधिष्ठिर। उसी प्रकार से इसकी भी ख्याति फैल गई थी कि ये ब्राह्मण है, ये मुनि है, ये तपस्वी है, ये झूठ नहीं बोलता और सत्य ही बोलता है। ऐसे लोगों के बीच में जब ख्याति फैल गई तो सारे लोगों ने उसकी क्या कर दी? सत्य तपा नाम से रख दिया कि सत्य बोलने वाला है, सत्य तपा नाम उसका रख दिया। इसके पश्चात कहते हैं न अहितम कश्चित् कुर्यात् न तथा विधि विहितम क्वचे सुखम स्वपिति तत्रैव निर्भयश्चिन्तयन् इति। तो कहते हैं वह किसी का अहित नहीं करता था, वो किसी को कहते अभिहित, जो विहित नहीं है ऐसे कर्मों को भी नहीं करता था। अर्थात किसी का बुरा भी नहीं करता था
और जो करने योग्य नहीं है ऐसे कर्मों को नहीं करता था, बल्कि सुखपूर्वक सोता था, निर्भय होकर के रहता था और हमेशा ये चिंतन करता रहता था कब मेरा मरण होगा, कब मेरी भावी दुख जो दुख समाप्त होंगे, कब मैं इस प्रकार से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी। धिक्कार है मेरे को जीवन, मूर्ख का धिक्कार, जीवन मूर्ख व्यक्ति का जो जीवन है वह धिक्कार है, उससे तो शीघ्र ही मरना शीघ्र है। इस प्रकार से मर जाना उत्तम है, किंतु मूर्ख जीवन रहना, मूर्खों का जीवन रहना ठीक नहीं है। इस प्रकार से मेरा मरण कब होगा ऐसा चिंतन करता रहता था, कब मेरी मृत्यु होगी, कब मेरी मृत्यु होगी। तो कहते हैं अब और आगे चिंतन करता था, देवे दैवेन कृतो मूर्खो, देवेन हम कृतो मूर्खो, नान्योत्र कारणम मम प्राप्ते चैवोत्तमं जन्म वृथा जातम ममाधुना। कहते देव के द्वारा ही मैं मूर्ख बनाया गया, इसमें और कोई कारण नहीं है। तो प्राप्त उत्तमम जन्म, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और ब्राह्मण में कुल में पैदा होने के पश्चात ही मेरा जन्म कैसा हो गया, व्यर्थ हो गया। जैसे कहते हैं किसी का, जैसे यथा बंध्या स्वरूपाचा यथावा निष्फलो द्रुमः अदुग्ध दोहा धेनुष्य तस्याम निष्फला यथा। जैसे कोई सुंदर स्त्री हो किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो व्यर्थ हो जाता है। जैसे वृक्ष लगा हुआ है किंतु फल ही नहीं देता तो वह भी निष्फल चला जाता है। जैसे गाय है, धेनु है और बिना दूध वाली है तो वह भी निष्फल हो जाती है। उसी प्रकार से मेरा जीवन भी ब्राह्मण जन्म लेना, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेना, ये भी मेरा व्यर्थ ही हो गया। अब और आगे वर्णन करते, चिंतन करता है, किन्नु निंदाम्य हम देवम नूनम कर्म ममेदृशम न दत्तम पुस्तकम कृत्वा ब्राह्मणाय महात्मने। कहते मैं देव की निंदा क्यों करूं, ये मेरा ही निश्चित रूप से कर्म है। न दत्तम पुस्तकम कृत्वा, मेरे द्वारा किसी को पुस्तक दान नहीं की गई। यदि मैं पूर्व जन्म में किसी को पुस्तक दान करता तो इस जन्म में मेरे को विद्या की प्राप्ति होती। यदि मैं पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण आदि को, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य आदि को पढ़ाता, इस जन्म में मेरे को निर्मल विद्या की प्राप्ति होती। मैंने निश्चित किया है कि पूर्व जन्म में किसी को विद्या का दान नहीं किया, पूर्व जन्म में मैंने पुस्तक दान नहीं की। इसी हेतु से मेरे कर्म के द्वारा मैंने यदि पूर्व जन्म में विद्या अर्जन की होती, विद्या दान की होती और पूर्व जन्म में ब्राह्मण आदियों को पुस्तक दान की होती तो इस जन्म में विद्वान होता। इसलिए मेरे कर्म के द्वारा ही मैंने पूर्व जन्म में किसी को दान पुण्य नहीं किया, इसी हेतु से मेरे को विद्या की प्राप्ति नहीं हुई और मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मूर्ख हो गया। ना चाह तीर्थे तपस्तप्तम सेविता नाच साधवः ना दुजहा पूजिता द्रव्य तेन जातोस्मि दुष्टधी। तो यहाँ पर कहते हैं ना च तीर्थे तपस तप्तम, मेरे द्वारा मैंने तीर्थ में जाकर के तपस्या भी नहीं की, साधुओं की सेवा भी नहीं करी, ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं करी, द्रव्यों के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं करी, इसीलिए मैं दुष्ट बुद्धि वाला हो गया। कहते हैं मेरे जो बराबर के मुनि पुत्र थे, वेद शास्त्र में पारंगत थे, मैं मूढ़ रह गया। देव योग से किसी देव योग से मैं मूढ़ ही रह गया, किंतु जो मित्रगण थे मेरे वो सारे कैसे विद्वान निकल गए। ना जानामि तपस्तप्तुम किम करोमि सुसाधनम मिथ्यायं मे अत्र संकल्पो ना मे भाग्यम शुभम किला। तो कहते ना जानामि तपस्तप्तुम, मैं तपस्या भी नहीं जानता और साधन भी नहीं जानता। मिथ्या मेरे संकल्पो, मेरे जो विचार आदि है पुरुषार्थ है, धिक्कार है, मेरा जो सोचना भी व्यर्थ है। ना मैं भाग्यम शुभम फलम, भाग्य इनको कहते सुख भी प्राप्त नहीं होता, मेरा भाग्य भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से वह वर्णन करता था, चिंतन करता था। तो चिंतन कर अब आगे कहते हैं कि जो है ब्राह्मण इस प्रकार से चिंतन करते 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 कहते हैं 14 वर्ष हो गए उसको, 14 वर्ष व्यतीत हो गए। अब 14 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो व्यतीत हो जाने के पश्चात
कहते हैं उसका एक व्रत था कि झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा। इस प्रकार से मिर्सावासी नहीं था, लोगों के बीच में उसकी ख्याति फैली हुई थी कि ये ब्राह्मण देवता है, ये तपस्वी है, साधु है, झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। अब किसी काल विशेष में एक घटना घटी, तो कहते हैं घटना कैसी घट गई। एक देव तत्रैकदः तु मृगयां रम्यमाण एव प्राप्तो निस्सादे निसटो धृत्य चापे बाणः क्रीडन् वनेति विपुलोऽयं तुल्यदेहः क्रूराकृतिर्हनन कर्मणि चातिदक्षा। कहते हैं किसी काल विशेष में एक निषाद मृगया करने के लिए आया, आता थे खेल जंगल में गया और जंगल में निषाद कैसा धनुष बाण हाथ को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। तो क्रूर था, क्रूर आकृति वाला का और हनन कर्म में अति दक्ष था। आता थे किसी को हिंसा पहुंचाने में, पशुओं को मारने में बड़ा कुशल था। वह उसे निषाद जो भील था, कोल भील था, निषाद था, हाथ में धनुष बाण लेकर के जब गया तो उसने एक कहते हैं एक सुअर था, उस सुअर के ऊपर बाण मारा तो वह घायल होकर के सुअर है वहां पर कहाँ पर गया, तो कहते हैं बाण जब उसने एक सुअर के ऊपर बाण मारा, सुअर की बाण को देख करके सुअर उसको घायल होकर के उस ब्राह्मण के आश्रम को चला गया। उसको कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला, जिधर ब्राह्मण बैठा हुआ था उधर ही पहुंच गया। तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब इस प्रकार से जो ब्राह्मण जो कुरुकर्ण था उसने एक सूअर को वेदन किया और सूअर को वेदन किया तो सूअर घायल हो गया और सूअर घायल होकर के वहां से भागा, जंगल में उससे भागा और भागते भागते उस ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के आश्रम में आ गया और ब्राह्मण के आगे से निकल करके एक जंगल में उसकी उधर वो जंगल की ओर चला गया। आता तो आगे तो रास्ता बंद था, किंतु उसी की जो जंगल वाली झाड़ी थी, जैसे बगीचा होगा तो बगीचा की झाड़ी में भरा गया, उसी के पीछे पीछे कहते हैं उसे हाथ में धनुष लेकर के आता थे, बाण लेकर के धनुष को कान तक खींचे हुए वह व्याध भी आ रहा था। और व्याध ने उस ब्राह्मण को एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, साधु बैठा हुआ है, तो साधु को देख करके उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और साधु को ब्राह्मण को वर्णन करके तो कहते जिस काल में सुअर उसके सामने से निकला तो सामने से निकलता हुआ देख करके तो कहते हैं उसको उससे जो सुअर था जिससे निषाद ने जिस सुअर को मारा था, घायल था, उसके सामने से निकला तो घायल सुअर को देख करके उसके मन में दया भावना आ गई और दया भावना आ जाने के पश्चात उसके मुखारबिंद से ए शब्द निकला। ए जैसे जब किसी के ऊपर घायल अवस्था हो जाती है, किसी जानवर को देखते हैं तो जानवर को देखने से जो घायल वाला जानवर होता है तो व्यक्ति के मन में अपने आप ही करुणा जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से उस ब्राह्मण के मन में उसे सुअर के घायल को देख करके उसके मन से, उसके हृदय से एक शब्द निकला, ए निकला, जैसा हाय हाय किसी के मुखारबिंद से निकलता है, उसी प्रकार से उस ब्राह्मण के मुख से ए शब्द निकला। तो ए शब्द ए सरस्वती का बीज मंत्र है, तो आधा बीज मंत्र उसने उच्चारण किया। एम बीज मंत्र होता है सरस्वती का, किंतु उस ब्राह्मण के मुख से ए ऐसे ही शब्द निकला। इसी से ही देवी ने थोड़ी कृपा उसके ऊपर कर दी। और दूसरा है, थोड़ा इसको सुधारना, थोड़ा सुर आवाज आ रही, मतलब थोड़ी उसको कम कर दो, थोड़ा बैलेंस बना। तो यहाँ पर कहते हैं सारस्वत जो बीज है उसने उच्चारण किया। तो अज्ञात पूर्वं च तथा श्रुतं च देवान मुखे बहि समुपागतं च न ज्ञातवान बीजे मसो विमूढ़ो ममज्ज शोके च मुनिर्महात्मा। उसने पहले कभी बीज मंत्र का उच्चारण नहीं किया था, देव योग से उसके मुखारबिंद से ये बीज का सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो उच्चारण हो गया। अब जैसे ही उच्चारण हो गया इसके पश्चात
तो ये शब्द उसने उच्चारण किया। उसी काल में सरस्वती माता ने उसके ऊपर कृपा करी। इसके पश्चात कहते हैं जो उसके सामने से निकला हुआ था, जो सुअर था, घायल सुअर था, उसी के बगीचे में जाकर के भरा गया। उसको आगे जाकर देखा, उसको कोई जगह नहीं थी, आगे अवरोध था, तो अवरोध को देखकर घायल जो सुअर है कहीं झाड़ी में जाकर के छुप गया। उसके पीछे जो व्याध आ रहा था, निषाद आ रहा था, उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा ब्रह्मा जी ने यही वृत्ति दी है। मुनि को प्रणाम किया और मुनि को प्रणाम करने के पश्चात कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा जी ने मेरे को यही वृत्ति प्रदान की है। आखिर ब्रह्मा जी ने निषादों को ये वृत्ति दी है कि तुम अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए पशु आदि का शिकार करके पालन पोषण करें, अन्य कार्य करें। तो यहाँ पर कहते हैं व्याध की वृत्ति है, तो जंगल में जाकर के पशुओं को मारना और पशुओं को मार करके उस मांस के द्वारा अपने परिवार का पोषण करना। जानामि ते हम सुवृतम सुप्रसिद्धम तेनाद्य पृच्छे मम बाण विद्धः सुदार्तितम मे सकलम कुटुंबम विभर्तु कामा किले आगतोस्मि। तो यहाँ पर वो व्याध कहता है, निषाद कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके सुप्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, किसी का अहित नहीं करते, और मेरे बाण के द्वारा विद्ध जो शिकार है तुम्हारे आश्रम में आया है, और मेरा जो परिवार कैसे क्षुधा से पीड़ित है, मैं उसे मांस जो शिकार को जो शिकार था उसको मार करके मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करूँगा। तो भरण पोषण की इच्छा से मैं उसको मारने के लिए गया था, और वो शिकार घूमते घूमते भागते 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 आपके आश्रम में आ गया, आपके सामने से निकला, वो कहाँ पर चला गया। ये मेरी वृत्ति है, विधाता के द्वारा ये वृत्ति दी गई है। मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं अपने कुटुंब के पालन करने की इच्छा से ही, कहते हैं शुभ अथवा अशुभ के द्वारा किसी भी प्रकार से उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं परिवार को जैसे चाहे तो अरे खेती आदि व्यापार के द्वारा परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, अथवा व्यापार के माध्यम से, अथवा पशु आदि को मार करके भी। तो यहाँ पर कहते हैं शुभ अथवा अशुभ के द्वारा किसी उपाय से परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। तो ये तो वृत्ति मेरे को ब्रह्मा जी ने दी है, विधाता ने मेरी इस प्रकार की वृत्ति रची है, इसलिए उसी वृत्ति को आधार बना करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि हे ब्राह्मण देवता, जो मेरा शिकार किधर गया है, जो बाण के द्वारा छिदा हुआ था। सत्यम ब्रवीत्वद्य सत्यव्रतोऽसि क्षुधातरो वर्तते पोष्यवर्गः क्व असौ गता सुपरोपाण विद्या पृच्छाम्यहं बाणवे ब्रूहि तृणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य को बोलते हैं, तो मेरा जो कुटुंब है भूख से व्याकुल है, इसलिए मैं पूछता हूँ तो मेरे बाण से विदा हुआ जो सुअर था वो कहाँ पर चला गया, आप शीघ्र बतला दीजिए, मैं उसको मार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करूँगा। जब इस प्रकार से ब्राह्मण से उस व्याध ने निषाद ने पूछा, तो निषाद की वाणी को सुन करके अब ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, क्या करूं, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे जो व्रत है सत्य बोलने का वो भंग होता है, और यदि मैं सत्य बोलता हूं तो ये क्रूर कर्म करने वाला जो निषाद है शीघ्र ही उस पशु को मार देगा, जिस मेरे को दोष लगेगा। यदि झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत भंग होता है, और सत्य बोलता हूं तो फिर वह पशु को मार देगा। और सत्य भी नहीं होता है जो दूसरे की हिंसा कर दे। तो यहाँ पर वर्णन कर देते हैं, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानित्यमेव सत्यम हितं नराणां भवति येन तदेव सत्यम न तथान्यतैव। तो कहते हैं, ब्राह्मण कहता है, मन में विचार करता है कि वह सत्य नहीं है जो हिंसा से युक्त हो। जहाँ पर हिंसा हो रही है वह सत्य नहीं है, और जो अनृत भी वह अनृत नहीं है, वह अनृत भी जो दया से युक्त है वह भी सत्य कहलाता है। जहाँ पर दया है, दया से युक्त है, वह अनृत कैसा होता है, सत्य कहलाता है। और वह सत्य भी सत्य नहीं है जहाँ पर दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हिंसा पहुँचा दे।
जहाँ पर ब्राह्मण के लिए कहते हैं, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, अन्य प्राणी की हिंसा हो रही है, वहाँ पर व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए। वो झूठ कोटि में नहीं आता। यदि जहाँ पर कोई व्यक्ति गाय आदि को मारने के लिए जा रहा है और बोल दिया इधर गई है, तो बता दिया, सत्य बोल दिया, तो वह उसको सत्य तो है लेकिन हिंसा वाली हो गई, उसको पाप लग जाता है सत्य बोलने वाले को। इसलिए जहाँ पर हिंसा आदि हो रही है वहाँ पर है झूठ बोल देने से, जिस थोड़े से झूठ बोल देने से किसी के प्राण बच जाते हैं, तो वह झूठ कोटि में नहीं आता। तो 5 जगह का यहाँ पर थोड़े लिए छूट की गई है। कहाँ पर कहते हैं, ब्राह्मण के लिए, किसी के विवाह में, किसी के हिंसा में, किसी पति पत्नी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, व्यापार में थोड़ा झूठ चलता है, और किसी की हिंसा हो रही है वहाँ पर थोड़ा झूठ चलता है। और ब्राह्मण के लिए, ये ब्राह्मण की वृत्ति नष्ट हो रही है तो कोई मारने जा रहा है, अथवा कोई गाय को मारने जा रहा है तो वहाँ पर बोल दिया। किसी की लड़की अथवा लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो वहाँ पर भी झूठ बोल करके उसके विवाह करवाना चाहिए। जैसे लड़की लड़कों का गुण, अच्छे गुण, श्रेष्ठ गुण, आचरण बता करके, शुभ बता करके उसका विवाह करवा देना चाहिए। तो विवाह के बीच में और हिंसा के बीच में और पति पत्नी के बीच में और व्यापार के बीच में, इतने बीच में जो झूठ की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार से तो कहते हैं यहाँ पर वो जो है सत्य भी नहीं होता जहाँ पर हिंसा हो जाए, इसलिए पूरा सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँ, अब मैं सत्य बोलता हूँ तो हिंसा कर देगा, झूठ बोलता हूँ तो वो क्या कर देगा, मेरा जो व्रत था कि ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता, ये नष्ट हो जाएगा। अब ऐसा विचार करने के पश्चात बड़ी संशय में पड़ गया। उसी काल में संशय में पड़ रहा था, विचार कर रहा था, उसी काल में देवी ने कृपा कर दी उसके ऊपर। और देवी ने उसके ऊपर, क्यों देवी ने कृपा करी, कि देवी के बीज मंत्र को उसने उच्चारण किया था। तो कौन सा उच्चारण किया था, ए उच्चारण किया था। यद्यपि ए पूरा बीज मंत्र नहीं है, आई, तो जो एम, सरस्वती का जो बीज मंत्र एम होता है, ए आई, तो आई उच्चारण करा, आई ऐसा उच्चारण किया उसने। तो किंतु ऐम करेंगे तो पूरा बीज मंत्र होगा, किंतु आई करेंगे तो पूरा बीज मंत्र नहीं, आधा है। किंतु देवी ने कृपा कर दी, तो देवी ने इतना ही सुनने मात्र से, आई सुनने मात्र से, तो उसके ऊपर कृपा कर दी, और उसके ऊपर कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान क्या दिया, तो जैसे वाल्मीकि मुनि के ऊपर देवी ने कृपा करी थी, जो उनके देवी के ऊपर, देवी के द्वारा राम जी के ऊपर राम जी की कृपा अथवा भगवान की कृपा से वह कवि हो गए, उसी प्रकार से देवी ने भी इस ब्राह्मण देवता के ऊपर कृपा कर दी। तो देवी की कृपा कर देने से ये ब्राह्मण भी विद्वान हो गया। तो कहते हैं कैसे मन में उसकी ज्ञान फूट गया देवी की कृपा से। या पश्यते न स ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यते, अहो व्याधे स्वकार्यार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः। तो यहाँ पर है, देवी ने जब कृपा करी उस ब्राह्मण के ऊपर, तो ब्राह्मण के मुखारविंद से एक शब्द निकला। कौन सा निकला, या पश्यति न सबूते, जो देख हे, अरे सो कार्य को सिद्ध करने वाला, हे निषाद, जो देखता है, न सब ब्रूते, जो देखती है इंद्रिय वह बोलती नहीं है, और जो ब्रूते स न पश्यति, और जो बोलता है वो देखता नहीं है। अर्थात जो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय तो देखती है किंतु वो बोलती नहीं है, और जो बोलती है, बाकी इंद्रिय बोलती है, वो देखती नहीं है। तो क्यों हे व्याध, तू मेरे से अपने कार्य सिद्ध करने के लिए तू मेरे से बार बार क्यों पूछ रहा है। इसलिए जो देखता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो देखता नहीं है। जब इस प्रकार से उसने कह दिया, ऐसी वाणी को सुनकर के व्याध भी जान गया कि ये ब्राह्मण है, बताने वाला नहीं है। इस प्रकार से निराश होकर के, खाली हाथ होकर के व्याध अपने घर में चला गया। और वह सुअर भी बाण से विद्ध हो गया था, फिर वो जंगल में चला गया। अब उसी काल में जब देवी ने ऐसी कृपा करी, तो देवी की कृपा से उसके हृदय में सारे वेद अपने आप ही प्रतिष्ठित हो गए, अपने आप ही हृदयंगम हो गए। तो देवी की कृपा से सारे उस ब्राह्मण के जो सत्यव्रत था, उस सत्यव्रत ब्राह्मण के हृदय में वेद आ गया। तो कहते हैं उसी काल में ब्राह्मण कैसे कवि के समान हो गया। ब्राह्मणस्तु कविर जाता,
प्राचेतस्य इव परा प्रसिद्ध सर्वलोकेशु नामना सत्यव्रतो द्विजः। कहते हैं देवी की कृपा से ब्राह्मण विद्वान हो गया, कवि हो गया। तो उसके जैसे वाल्मीकि मुनि कवि हो गए थे, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी कवि हो गए। और लोगों के बीच में, सारे लोगों के बीच में, उन वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय आदि थे, उनके बीच में उसका नाम सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हो गया। सारस्वतम ततो बीजम जजाप विधि पूर्वकम पंडितश्चाति विख्यातो द्विजो गई धरणी तले। इसके पश्चात वो ब्राह्मण है, उसी एम जो बीज मंत्र है सरस्वती का, उसी बीज मंत्र को जाप करने लगा, विधि विधान से जाप करने लगा। पहले तो उसने मात्र सत्य इसका ही आचरण किया था, मैं सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और किसी का अहित नहीं करूँगा और जो न करने योग्य कर्म को नहीं करूँगा, इतना ही करता था। और गंगा में स्नान करता था और इतना ही बोलता था और खाता था, सोता था। और साय दोपहर को जाता था, जंगल से फल फूल लाता था और फल फूल ला करके भोजन कर लेता था। तो इस प्रकार से 10-12 वर्षों के पश्चात सत्य के प्रभाव से, गंगा जी के प्रभाव से और अंतिम में सरस्वती माता के बीज मंत्र को उच्चारण करने से सरस्वती माता ने उसके ऊपर कृपा कर दी। और सरस्वती माता जिसके ऊपर कृपा कर देगी, देवी जिसके ऊपर कृपा कर देगी, उसका सारा कल्याण हो जाएगा। उसी काल में सरस्वती के बीज मंत्र के प्रभाव से वह ब्राह्मण कवि हो गया और बीज कहते हैं ब्राह्मणों के बीच में पंडित हो गया। उसकी तीनों उसी की उस क्षेत्र में पूरी में ख्याति फैल गई। फिर उसने ब्राह्मण ने जो सत्यव्रत था, उसने विधि पूर्वक सरस्वती का बीज मंत्र को जाप करने लगा। अब उसी की जो ख्याति है, उस ब्राह्मण का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को हर पर्व में कहते हैं प्रति पर्वसु गायन्तु ब्राह्मणा यदि ऐसा सदा आख्यानम च अस्ति विस्तीर्णम स्तुवन्ति मुनयः किला। तो प्रत्येक पर्व में, जैसे प्रत्येक पर्व में अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी आदि आदि है, वहाँ पर प्रत्येक ब्राह्मण जो ब्राह्मण आदि है उस सत्यव्रत ब्राह्मण के यश को गान करने लगे। उसकी ख्याति तीनों लोगों में फैल गई, मुनि लोग भी उसकी स्तुति करने लगे। ये विद्वान क्यों? सरस्वती माता ने उसके ऊपर कृपा कर दी थी। अब वही ख्याति जब उसके परिवार वालों के पास में पहुंची, जिस परिवार वालों ने, माता पिता ने उसको धिक्कार करते थे, जो गांव वाले उसको मूर्ख कहते थे, तो वही परिवार वाले मूर्ख जो गांव वाले आए उसको पास में आए और माता पिता उसके पास में आए और माता पिता ने देखा कि हमारा पुत्र विद्वान हो गया। तो उस माता पिता फिर अपने पुत्र को घर में ले गए और घर में लेकर कहते हैं, घर में ले गए और घर में जाकर के उसने विवाह आदि कार्य किया। तस्मात् राजन सदा सेव्या पूजनीया च भक्तितः आदिशक्ति परा देवी जगताम कारणम ही सा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को सरस्वती के बीज मंत्र के प्रभाव से, सरस्वती माता की कृपा से, देवी की कृपा से विद्वता की प्राप्ति हो गई, अर्थात विद्वान हो गया। उस प्रकार से ब्राह्मण यहाँ पर वर्णन करते हैं। कौन? यहाँ पर जो वर्णन करते हैं व्यास भगवान। व्यास भगवान जन्मेजय राजा से कहते हैं कि हे जन्मेजय राजा, देवी को हमेशा पूजा करना चाहिए भक्ति से युक्त होकर के। जो आदि शक्ति है, परा देवी है, जो जगत की कारण है, उसकी सदा सेवन करना चाहिए, सदा पूजा करना चाहिए, व्रत अनुष्ठान आदि करना चाहिए। इसलिए हे राजन, आप भी अपने पिता के कल्याण करने के लिए विधि विधान से देवी की पूजा करो। सारे कामना को देने वाली है। ऐसी देवी की जो नित्य पूजा करता है, उसे स्त्री पुरुष को सारी कामना पूरी हो जाती हैं। कि देवी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि देवी वांछते अर्थान कामदा तेन कीर्तते। देवी जो स्त्री अथवा पुरुष से, बालक अथवा बालिका जिस कामना के उद्देश्य से देवी की पूजा करता है, तो देवी उसको उन विषयों को, उन अर्थों को, उनकी कामना को पूरी कर देती है। इस प्रकार से देवी के महात्म्य का वर्णन किया। अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। कहते हैं जो सरस्वती के बीज मंत्र का महात्म्य का वर्णन कर दिया, अब जो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र है, उसका वर्णन करते हैं। तो उसके महात्म्य को कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्यश्चरितमुत्तमम् इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरम्। तो यहाँ पर वर्णन कर